TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को कवर करते हुए आज हम पहुंच गए हैं दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में और ये है वार्ड नंबर 60 का इलाका। अंबेडकर कॉलोनी इसका नाम है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे मकान हैं। लगभग 700 वोटर्स यहाँ पर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यहाँ पर आज चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, लोगों से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। अब बात यह है कि प्रमोद सावंत यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो उनसे वाकिफ हैं या फिर उनको जानते हैं, यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं और चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं और किसके बारे में बना रहे हैं विचार, किसको करेंगे मतदान। यही देखने के लिए हम लोगों के बीच चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका मूड क्या है। अजय कुमार झा। इसी कॉलोनी के निवासी हैं? मैं द्वारका में रहता हूँ, ये मंदिर में। अच्छा जी। चुनाव का माहौल है, मंदिर में भी बहुत सारे लोग आते होंगे, आसपास में आप बैठते होंगे, चर्चा भी चलती होगी। क्या चर्चाएं हैं चुनाव में, क्या मुद्दे हैं लोगों के? विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा है। और विकास कौन कर सकता है, कुछ आपने भापा हो? विकास मोदी जी के छोड़ कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, उन्हीं का वोट पड़ेगा, उन्हीं में सब लगे हुए हैं। तो मोदी जी को पड़ेगा, इसके लिए आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? इसलिए कि मोदी ही ने काम किया है, उन्हीं के नाम से वोट होता है, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए। अच्छा। नाम मोदी का ही होगा। ठीक है। तो आप तो मोदी समर्थक हैं, पूरी तरह से कह रहे हैं कि उन्हीं को वोट मिलेगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकान है आपकी, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। चुनाव में क्या माहौल है कॉलोनी में आपके? देखिए, यहाँ माहौल तो ये है कि पब्लिक जो है मोदी को ज्यादा पसंद कर रही है, उनके कामों को ज्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि वो नॉर्मल लोकेलिटी को भी और देश को भी साथ में लेके चलते हैं, इसलिए पब्लिक मोदी को ज्यादा पसंद कर रही है यहाँ पे। देखिए, निगम में तो मुद्दे होते हैं, गली नाले, साफ सफाई, कूड़ा करकट और जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, आवारा पशु जानवर के मुद्दे ना रहे, साफ सफाई रहे और आसपास में मच्छर वगैरह ना रहे। तो क्या ये सारी चीजें इस कॉलोनी में कंप्लीट है? हाँ, इस कॉलोनी में काफी टाइम से ये सब चीजें सुनी जा रही है। दोनों कूड़े को लेकर, पहले कूड़ा रहता था यहाँ पे, उसको भी टाइम पे उठाया जा रहा है। साफ सफाई को लेकर के अगर फोन करा जाता है तो आता है उसको साफ सफाई करने के लिए। सारी चीजें सुनी जा रही है। बेसिक जो नीड्स होती हैं कि कूड़ा डेली नीड्स, कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको बोलो तो उठा के लेके जाएगा और साफ सफाई को भी आता है। और रही मच्छर के लिए, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलता है, एमसीडी की तरफ से आते हैं, उसके लिए बकायदा लिखे जाते हैं, बताया जाता है कि कैसे आपको क्लीन करनी है। जैसे अभी डेंगू वगैरह चल रहा है तो इसके लिए भी बकायदा आते हैं, समझाते हैं कि आपको ऐसे करना है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस है, अभी काम चल रहा है अभी इस चीज पे। बाकी ये है कि थोड़ा सा रह गया अभी, जैसे कि अभी चल रहा है जो आम आदमी पार्टी इस चीज को उठा रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ वगैरह, तो कहीं ना कहीं पहले से कम हुए। लेकिन अभी आने टाइम में देखो जरा क्या करते हैं, अब देखते हैं पब्लिक किसकी तरफ जाती है। बाकी चल तो अभी यहाँ पे बीजेपी का ही सपोर्ट है। बीजेपी का सपोर्ट है, लोग यहाँ पर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ 2 लोगों की राय थी, हम और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कॉलोनी में, और इस बात का ही मुआयना करेंगे कि यहाँ पर जो निगम से संबंधित सुविधाएं हैं वो कहाँ तक यहाँ पर पहुंची हैं। दादी, आप बताइए, यहीं के वोटर हैं आप? हाँ साहब, ये के रहने वाले। कॉलोनी में हालात क्या है? अभी निगम के चुनाव चल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, हालात क्या है? आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं? हाँ बाबू, हम तो खुश हैं, खूब खुश हैं। जब जैसे भी अपना सारी पब्लिक है साथ में। तो दिल्ली नगर निगम में अब की बार किसकी सरकार? अब जो रही हुए बाबू, ये कथा हमने जानी, आपकी सरकार है ही है। हाँ, मोदी की तो सरकार है ही है बाबू सब। हाँ, आप भी उन्हीं को पसंद करती हैं? अरे सभी पसंद करता है पूरी पब्लिक, ये बात नहीं ना। आप के सब कुछ है, ये बात नहीं ना, पब्लिक सब है आपके साथ। हाँ, आप बताइए, आपका क्या नाम है? गुड़िया। वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है आपका? हाँ। तो निगम का चुनाव आया हुआ है, देख रहे हैं कि धुआंधार प्रचार हो रहा है। आम आदमी पार्टी वाले भी आ रहे होंगे, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले भी सब आ रहे होंगे। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, सबसे पहले ये बताइए। हमारे मुद्दे क्या है? पहले तो हमारी कॉलोनी में जो झुग्गी झोपड़ी है वो हटाई ना जाए, जो जहाँ है वो वहीं रहना चाहिए। और देखो, हमारे कॉलोनी में इतनी गंदी हो रही है, इसको भी सफाई के लिए जरूरत है, ये होना चाहिए। पानी उनी तो सब कुछ है हमारी कॉलोनी में। हाँ, तो ये एक डर कहीं ना कहीं है कि जहाँ भी झुग्गियां हैं उसको हटाया ना जाए। जहाँ झुग्गी वहीं मकान का दावा भी कर रही है पार्टी इस चुनाव में। कर रही है तो वो ठीक है, उनकी ये दावा रहे तो ठीक है। जो कह रही है कि जहाँ है झुग्गी झोपड़ी वहीं रहे तो ठीक है, और हटाया ना जाए।
तो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी का ये इलाका है, उनका यही कहना है कि चुनाव में चाहे किसी की भी सरकार बने, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके जहां पर मकान है उस पर कभी डेमोलिशन का खतरा ना हो, उन्हें वहां से विस्थापित करने की कोई योजना सरकार लेकर ना आए, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर मकान छोड़ने पड़े। हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए पहले। संगीता। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हैं? हमें तो 35-25 साल से ऊपर हो गए। 25 साल से लगभग आप यहाँ पे रह रही हैं। काम हुआ है आपकी कॉलोनी में? अगर निगम की बात करें भैया कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, पूरा ऐसे ही पड़ा रहता है, नाली भी ऐसी बहता है और कोई सुविधा नहीं है। आज तक हम भी इतने साल हो गए, अभी तक तो सीवर पे नहीं पड़ा है और नाली का तो वैसे ही रोड पे ही बहता है, कूड़ा भी ऐसे कोई उठाने वाला भी नहीं है, ना तो कूड़ेदान, वहाँ पे भी कूड़ेदान नांग नांग के हम लोग जाते आते हैं, कोई सुविधा हम तो आज। निगम पार्षद कौन है, जानते हैं आप उसको? पहले से निगम पार्षद कौन है यहाँ तो सब अपने आप के घर में सब नेता ही है, किसको क्या बताएं। आज आपके कॉलोनी में बहुत बड़े नेता आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, गोवा के मुख्यमंत्री हैं, आप उनको जानते हैं? अब सर जी गोवा से और यहाँ से इनको क्या संबंध है, हमें तो पता नहीं। जब गोवा में नहीं कुछ कर पाए होंगे तो यहाँ अब आए हैं, अब यहाँ देखो क्या करते हैं, क्या कहा जाए। मैं तो भैया वोट डाल देती हूँ, क्योंकि नहीं डालेंगे 2-4 बार में खराबी हो जाएगी। तो हमें तो आज तक यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिला है। सुविधाओं की बात करें तो लोगों की शिकायतें भी हैं, साथ ही साथ हम और भी लोगों से आगे जाकर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या मुद्दा है। लेकिन बहरहाल ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं। आप कह रहे थे कि नाली वगैरह गंदगी है, बताइए जरा उसको भी तस्वीरों में। अच्छा, आज सुबह इनका कहना है कि चूंकि गोवा से मुख्यमंत्री आ रहे हैं वहां के चुनाव प्रचार करने के लिए और चुनाव का समय है, तो आज सुबह सुबह इस नाले को साफ कर दिया गया है। बाकी गलियों की भी सफाई क्या इसी तरीके से की गई है? गलियों की भी सफाई इसलिए की गई है कि आज नेता आ रहे हैं? आज नेता आए हैं इसलिए सफाई हुई है, नहीं तो ऐसे ही सब भरा पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं है, सीवर भी नहीं डला है। लोग हर साल आते हैं चुनाव में, यही कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आज ये बात करते हैं। और आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। क्या हालात है कॉलोनी की? बारिश वगैरह के टाइम में ठीक रहता है? ये नाला वाला जो भरता तो नहीं है? भाई सारा ही भर जाता है, कोई सफाई वफाई होती नहीं है। जब नेता लोग आ जाते हैं तो फिर यहाँ सफाई होना शुरू हो जाती है, और नेता लोग रहते हैं सफाई में, हम लोग रहते हैं गंदगी में। तो हमें गंदगी पसंद है, क्योंकि हम मजबूर हैं, क्या करें। आज बहुत बड़े नेता आपकी कॉलोनी में आ रहे हैं, जानते हैं आप उनको? हाँ, इसीलिए तो सफाई हो रही है। गोवा के प्रधानमंत्री क्या है, कौन मंत्री हैं, वो आ रहे हैं, और इसलिए जो है आज नाली भी साफ है, नहीं तो ऊपर तक भरे होते, पूरा रोड में हम लोग पानी में कीचड़ में से आते जाते रहते हैं। नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आ रहे हैं। कभी देखा है उनको? कभी मिले? नहीं जी, नहीं जी, नहीं। आज जब पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। वो गोवा में रहते हैं, हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं। हम मजदूरी काम करते हैं, हमको कहाँ में कौन पूछेगा, हम कहाँ जान पाएंगे उनको। यहाँ सब मजदूर आदमी है। तो देख सकते हैं आप कि लोगों से बातचीत करने पर यह पता चलता है कि यहाँ पर ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, मेहनतकश लोग रहते हैं, जो कि दिल्ली में ही लंबे समय से रहते आए हैं और इसी कॉलोनी में रहकर वह अपनी मेहनत मजदूरी दुकानदारी करके अपना काम चलाते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बेशक यहाँ पर आ रहे हों, लेकिन लोगों के बीच में वो बहुत लोकप्रिय नहीं है। लोगों के यहाँ पर अपने मुद्दे हैं, अपनी शिकायतें हैं। कुछ लोग निगम के काम से संतुष्ट भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर सब्जी का दुकान आप लगाई हुई है, यहीं पर रहती हैं या सिर्फ दुकान है यहाँ पर? नहीं, यहीं पे रहते हैं हम। अच्छा, कितने साल हो गए रहते हुए? सास ससुर को 25-30 साल हो गए और शादी को 17 साल हो गए। 17 साल से हम भी देख रहे हैं, कोई साफ सफाई कुछ नहीं है, ना यहाँ पे डॉक्टरों की वो है, ना ही यहाँ पे स्कूल है। बच्चों के लिए दूर जाना पड़ता है आधा घंटा हम लोग को, तब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। आज जो ये गलियां नालियां थोड़ी साफ सफाई दिख रही है यहाँ पे, थोड़ा चमकदार। ये आ रहे हैं नेता, उनके लिए साफ सफाई है, हमारे लिए साफ सफाई नहीं है। नेता लोगों के लिए साफ सफाई है कि नेता आ रहे हैं। नेता खाली हाथ जोड़ने के लिए आते हैं, हमको वोट दे दो तो आ जाते हैं। वैसे कोई नहीं देखने आता कि मजदूर हमारा कहाँ पड़ा है, वैसे कोई नहीं देखने आता हम लोग। लेकिन अब निगम चुनाव आ गए हैं, सभी पार्टियां वादा कर रही हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। किस पे भरोसा लग रहा है आपको? भरोसा तो किसी पे भी नहीं है। सब 4 दिन तक आएंगे, भरोसा किसी पे नहीं है, कोई भरोसे वाला नहीं है। लेकिन बाकी है भगवान की कृपा से, देखो आ जाए जो भी आ जाए। हम लोग गरीब के बारे में सोचे तो उम्मीदवार देखो मोदी, इससे ज्यादा तो और नहीं है। बाकी सब पे देख लिया भरोसा करके, अब की बार इसमें भी करके देख लेते हैं, यही है बस। तो जाहिर तौर पर देख सकते हैं आप कि लोगों ने एक राय जरूर बना रखी है निगम के बारे में
जो उनके स्थानीय पार्षद होते हैं या नेता होते हैं उनके बारे में, लेकिन साथ ही साथ उन्हें कहीं न कहीं एक उम्मीद भी है कि जब इतनी बार इतने लोगों को देखा तो अब की बार फिर से देख लेते हैं कि शायद अगली बार जो चुनकर निगम पार्षद आए वो इस कॉलोनी के लिए काम करे। जहां तक हमने इस कॉलोनी में अभी देखा, शुरुआत में हमें साफ सफाई दिखी, लेकिन उसका कारण लोग ये बताते हैं कि चूंकि आज बड़े नेता आने वाले हैं और चुनाव प्रचार यहां पर होने वाला है, इसके लिए साफ सफाई कर दी गई है, नाले साफ कर दिए गए हैं, लेकिन जहां तक रहने की स्थिति की बात है वह बहुत बेहतर यहाँ पर नहीं है। नाम क्या है आपका, बताइए? रीता नाम। 10 साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए, तो 10 साल में आपने देखा कि कुछ बहुत अच्छा हो गया हो, इस कॉलोनी का कुछ कल्याण हो गया हो? हम क्या बताएं, हम तो घर के अंदर ही रहते हैं। अच्छा, कूड़ा वहाँ है, बच्चे बेचारे वही कूड़े में खेलते हैं, गंदगी करते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई ना सफाई, कोई नेता अगर आना होता है तब तो सफाई हो जाती है। देखो आज हुई है, नहीं कचरा यहाँ तक घर के लोगों को पानी जिसमें बच्चे घूमते हैं। आज बहुत बड़े नेता आ रहे हैं आपकी कॉलोनी में, नाम जानते हैं उनका? आप ही सुना है, हम तो नाम भी नहीं जानते थे। अच्छा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आ रहे हैं, तो उनको पहचानते हैं? कभी टीवी वगैरह पे देखा है? नहीं, हमारा टीवी ही नहीं है भैया, तो कहाँ देखेंगे। काम की बात करें और जमीनी हकीकत की बात करें तो आप मेरी बाईं तरफ की तस्वीर अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी साफ सफाई और कितना यहाँ पर जो सुविधाओं का जो है वो अभाव है या फिर सुविधाएं पूरी हैं। और अगर कूड़े की बात करें तो यहाँ से भी सीधा आप मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर कैमरा पर्सन हमारे दिखाएं कि कूड़े के क्या हालात हैं। यहाँ पर सामने एक खाली मैदान है और यहाँ से ठीक लेफ्ट में कूड़े का ढेर यहीं पे है, तो इसी जगह पर लोगों का एक तरह से ढलाव है और कूड़ा फेंकने के लिए यही जगह निर्धारित है। आमतौर पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए कोई आता नहीं है, घरों के बाहर कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। यहीं रहने वाले हैं आप? हाँ, यहीं के रहने वाले। वोटर आईडी भी बना हुआ होगा? वोटर आईडी बना हुआ है। कॉलोनी के हालात क्या हैं? कॉलोनी के हालात आप देख रहे हैं, जगह जगह रोड हैं, गड्ढे हैं, नालियाँ, सीवर और पानी की किल्लत, ये सारी चीजें हैं कॉलोनी। यूथ हैं आप, तो आप जानकारी भी रखते होंगे? किस प्रकार की? राजनीतिक जानकारी। आपके कॉलोनी में इतने बड़े नेता आ रहे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसके बारे में आपको कितनी जानकारी? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता था कि कौन आ रहे हैं। नहीं, निगम के चुनाव आए हैं, जाहिर तौर पर वोट देने का तो विकल्प है ही, तो आपकी पसंद क्या रहेगी कि किस आधार पर आप वोट करने जाएंगे? काम के पर्पज पे, कि कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा, आने वाले टाइम में किसको दिया जाए, काम के पर्पज पे। आपस में लोगों की चर्चा होती होगी, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार, किसी नए को मौका देना या फिर केंद्र सरकार को या किसी अन्य चेहरे को देखकर वोट देने का? ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि अब जितने चेहरे दिखाए गए सारे नए चेहरे हैं। देखेंगे इस बार की नया कोई उपाध्याय, मतलब कोई आए नया अध्यक्ष, उसे नए की जानकारी मतलब हो ज्यादा, इस वजह से दे ही जाएगा नए को, नए आदमी को दिया जाएगा। अब एक और बात पूछता हूँ, 3 पार्टियां मुख्य रूप से हैं, तीनों में से कौन सी आपकी चॉइस हो सकती है? नहीं, ऐसे नहीं बता सकते। तो देखिए, इनको ये पूरी तरह से सजग है, इनको पता है कि वोटर के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने किसकी तरफ उसका रुझान है वो ना बताए, और इन्होंने बहुत ही स्मार्टली ये आंसर दिया और कहा कि ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इनके अंदर एक सोच जरूर है कि कुछ नए चेहरे आए हैं सामने, तो उनमें से किसी को दिया जाएगा। सिराज जी कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो 3 साल हुए हैं। अच्छा, क्या हालात हैं यहाँ पे रहने के लिए? ठीक ठाक है कॉलोनी या फिर कुछ दिक्कत परेशानी? कॉलोनी यहाँ सारी परेशानी, कहीं सीवर पीवर कुछ है नहीं। और आए दिन तो ये नाली जाम हो जाती, कल परसों भी सब पूरा यहाँ पानी भरा हुआ था। वो तो कई लोग मिलके सब लोग सफाई कर किए हैं। इससे पहले जो अभी तक था वो तो कुछ काम किया नहीं। अब देखो काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो बात की बात। अब नए चेहरे आ गए हैं सामने, तो उनसे है कुछ उम्मीद? अब उम्मीद तो अब जब काम करेंगे तो देखा जाएगा, नहीं होंगे तो फिर वो 5 साल झेलेंगे और क्या। लेकिन अंबेडकर कॉलोनी की जनता का मूड क्या है? किसको सब लोग मिलजुल के विचार करते होंगे, चाय पानी पे बैठते होंगे, तो क्या विचार होगा? पार्टी तो यही बीजेपी सब चुन रहे हैं लगभग। हाँ। बाकी इससे पहले जो था वो तो काम नहीं किया, आता तो रोज था लेकिन काम नहीं करवाता था। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है कि वो भी कुछ 10 गारंटी दे रहे हैं? इस कॉलोनी में तो खैर नहीं है ज्यादा। हाँ। इस कॉलोनी में तो यही बीजेपी है। क्यों इस कॉलोनी में केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी नहीं दिया? बिजली पानी दिल्ली में दिया, लेकिन अब लोग पसंद की बात है ना, अब नहीं पसंद कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि उनका जो फ्री बिजली पानी वाला फॉर्मूला है वो इस कॉलोनी में आके फेल हो जाता है? यहाँ पर लोगों की पसंद बीजेपी है? बीजेपी है, हाँ। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब इसके पीछे लग रहा है कि काम होगा। अब तक तो ये खैर इसमें तो थी नहीं एमसीडी। अब इसके बाद फिर नया चेहरा है, इसको भी देखेंगे लोग, काम हो सकता है भी बढ़िया करें। मतलब मोदी जी के चेहरे पर लोग दे रहे हैं वोट? हाँ, और क्या।
तो देखिए यहाँ पर के निवासी हैं, ये सिराज इनका नाम है। इनका कहना है कि बेशक केजरीवाल ने बिजली और पानी पूरे दिल्ली में फ्री दिया हो, लेकिन ये पसंद की बात है कि लोग वोट किसको देंगे। और जहां तक इस कॉलोनी की बात है तो यहाँ पर बीजेपी ज्यादा लोकप्रिय है आम आदमी पार्टी से। तो ये भी एक मत है, ये भी एक विचार है। जो लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार का जो फ्री बिजली और पानी का फॉर्मूला है वो हिट रहेगा और उसके आधार पर लोग निगम में वोट करने का विचार बनाएंगे, वो शायद यहाँ पर आकर गलत साबित होते हैं। नाम मेरा अब्दुल रहमान है। कॉलोनी में कितने दिन से रह रहे हैं? कॉलोनी में रह रहा हूँ मैं लगभग हो गए 35-36 साल। 35-36 साल जी। 35-36 साल में आपको लगता है कि सरकारों ने कुछ काम किया, यहाँ पर विकास हुआ है? भाई कांग्रेस सरकार जब थी, हमारा भाई बलराम था, तब तो उसने कुछ किया था। उसके बाद आज तक हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही है। एक बार फिर से निगम चुनाव आ गए हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कोई गारंटी दे रहा है, कोई वादे कर रहा है, भरोसा है? हमें तो जब भरोसा पहले से ही किसी ने कुछ ना करके दिया तो अब क्या भरोसा करें। हमारी समझ से तो परे है भाई। लेकिन वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ विचार बनाया? हमारा तो ये विचार है कि वोट ही ना देंगे अब की बार किसी को। बताइए, इतने निराश हो चुके हैं कि वोट देने के लिए ही मना कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मोहम्मद अनीस। अनीस जी, आप कितने संतुष्ट हैं जितने निगम में काम वगैरह हुए हैं? क्योंकि अब फिर से चुनाव आया है, फिर से लोग वोट मांगने आए हैं, तो क्या आपका विचार है इसमें? विचार क्या है जी, जब से हमने अपने बचपन से होश संभाला है यहीं पे, हम तो यही देखते आए हैं, बस परेशानी से जूझ रहे हैं यहाँ पे। आज तक कोई काम हल नहीं हुआ है हमारा। जहाँ भी जाते हैं खाली झूठी आशा दे देते हैं हमें, आज आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, खाली बात ही बात रहती है, काम तो होता ही नहीं है। अब तुम खुद ये सस्पेंस में है, वोट दें या ना दें, क्या करें, मजबूरी ये हो रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक निराशा तो है। आप भी यहीं पर बहुत पुराने समय से निश्चित रूप से रह रहे होंगे, बैठे हैं तो। बाहर रहता हूँ, मैं खड़गांव रहता हूँ और मैं पानी के लिए 8 महीने से घूम रहा हूँ। मेरी 8 जोड़ी ड्यूटी तो उठ चुकी। मेरे को ये टैंकर का पानी नहीं मिला, जल बोर्ड का। एमएलए के पास हो गया और जो निगम पास है उनके पास में पहुंच गया। यहाँ तक कि जो उनके कार्यकर्ता सबके पास घूम ले, पर मेरे को आज तक पानी नहीं मिला। तो हमें तो किसी पे विश्वास नहीं है जी कि हमें पानी मिल जाए फिर, क्योंकि पानी हमारा अधिकार है। जिंदगी में पानी का अधिकार सब आदमी को है, हमें पानी नहीं मिल रहा। तो अब बताओ हम किस पर विश्वास करें, कैसे विश्वास करें? जब एक पानी छोटी समस्या हमारी हल नहीं हो तो आगे क्या करेंगे लोग? केजरीवाल तो कहते हैं कि वो कई हजार लीटर पानी हर किसी को फ्री। मैं एमएलए के पास 8 महीना से घूम रहा हूँ। एमएलए से पूछ ले, आज ये बात हुई है मेरे एमएलए से। सर मैं आपके पीछे 8 महीने से घूम रहा हूँ, वोट मांगने जब आए, आज तो हमें याद आ गया आपको। और जिस टाइम हम पानी के लिए जाते तो हम याद नहीं रहते, कहाँ साहब कैसा है ना हमारी पूछते। एक कप गर्म पानी पिला लेते हैं, हमें गर्म पानी की जरूरत नहीं, हमें चाय पानी की जरूरत है पीने के लिए। हमारे बच्चे परेशान है, हमारे पशु परेशान परेशान। कौन है आपका विधायक? श्री ये क्या नाम है, करतार सिंह तंवर जी। अच्छा जी, मैं इसके पास 8 महीने से घूम रहा हूँ, पर हमें पानी आज तक नहीं मिला। खाली झूठा आश्वासन देते हैं। उमेश जी के पास मैं चला गया, फोन कर करके मैं थक गया, और उनके कार्यकर्ता बहुत है, सबके पास मेरे को पानी नहीं मिला। तो इसलिए किस पर विश्वास करें हम लोग? तो मुफ्त पानी का दावा करने वाली सरकार के राज में एक आलम यह भी है कि यहाँ पर मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे हैं जिनका कहना है कि 8 महीने से पानी के लिए घूम रहे हैं, ना टैंकर का पानी पहुंचा, ना सरकार का पानी पहुंचा है, इनके पास किसी भी तरह का पानी नहीं पहुंचा है। ये हालात हैं। जब हम लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो चुनावी मूड बताने की बजाय वो अपनी उम्मीद और नाउम्मीदी हमसे बयां करते हैं। आप देख सकते हैं कि वार्ड 160 में चुनाव प्रचार के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यहां पर पहुंच चुके हैं और यहां के प्रत्याशी कमल यादव उनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरों में अभी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पहुंचे हैं। प्रमोद सावंत जी से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर 1 मिनट का आपका जरूर लेना चाहूंगा। एक मिनट इस तरफ देख लीजिए। बहुत देर से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या संदेश जनता के लिए दिल्ली से? मैं दिल्ली के जनता को इतना ही संदेश दूंगा कि एमएसडी का इलेक्शन जो चल रहा है उसको फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना होगा, क्योंकि माननीय मोदी जी है तो ही मुमकिन है। आप सभी ने देखा है पूरे देश भर में मोदी की ही सभी डबल इंजन की सरकार चल रही है। एमएसडी में फिर एक बार डबल इंजन लाना और दिल्ली में ट्रिपल इंजन लाने के लिए इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। यहाँ से हमारे प्रत्याशी कमल यादव जी को जिताना है। बस यहाँ की जो उदरगत करनी है, जो यहाँ से पूरे जो सभी केंद्र शासित जो स्कीम्स दिल्ली में लागू करना होगा,
तो मुझे लगता है कि एमएसडी में फिर एक बार भाजपा को जिताना है। अरविंद केजरीवाल आपके गढ़ में पहुंचे थे गोवा, हालांकि उनको नतीजे नहीं मिले। अब आप केजरीवाल के गढ़ में, राज्य में उनकी सरकार है चूंकि इसलिए ये पूछ रहा हूं, पहुंचे हैं। आपको लगता है कि केजरीवाल 10 गारंटी के साथ जो एमसीडी के मैदान में उतरे हैं उस पर भी कुछ असर पड़ेगा बीजेपी पर? मैं तो आम आदमी पार्टी एडवर्टाइजिंग एजेंसी पार्टी कहूंगा, क्योंकि दिल्ली का पैसा लेके यानी गोवा में सिर्फ एडवर्टाइजबाजी की है। उन्हें 90% कैंडिडेट का उनकी अमानत वहां पे जब्त हो चुकी है। वो सिर्फ एडवर्टाइजबाजी ज्यादा करते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। मैंने अभी पूरी दिल्ली देखने के बाद पता चला है कि इतनी समस्या दिल्ली में है। इसलिए मेरी लोगों से आह्वान है कि फिर एक बार यहाँ से भाजपा को जिताना है और फिर राज्य में भी भाजपा को लाना है। आखिरी सवाल है सर, विपक्षी कह रहे हैं कि चूंकि ये चुनाव 3 बार के लगातार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है यहाँ पर, इसलिए बीजेपी को तमाम केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को भी एमसीडी के मैदान में उतारना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी डर गई। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है कि कौन सी भी इलेक्शन हो, छोटी हुई इलेक्शन हो या बड़ी इलेक्शन हो, हर वक्त यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभी जगह पे भाग लेता है। हमारे भाई कमल यादव को जिताने के लिए हमें आना पड़ा तो कोई अर्जी नहीं है, क्योंकि खुद केजरीवाल भी बाकी सभी जगह जाता है। तो फिर गोवा का सीएम होने के वास्ते यहाँ आने के क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे कार्यकर्ता को जिताने के लिए सब जगह जाने की हमारी तैयारियां हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत थे, जिनका कहना है कि अपने कार्यकर्ताओं को जिताने के लिए वह कहीं भी जाने को तैयार है। और जहां तक विपक्षियों का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से अपना चुनाव लड़ती है और यही कारण है कि वह साउथ दिल्ली के वार्ड नंबर 160 के अंबेडकर कॉलोनी में जहां मात्र 600 से 700 वोट है, वहां भी पहुंचे हैं बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।